आज हम बात करेंगे विदेश नीति के बारे में दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों विदेश नीति के बारे में। हम सभी जानते हैं दोस्तों विदेश नीति क्या होती है, कि आपसी संबंध किस तरीके से हमारे विदेश से और किस तरीके से हमें बढ़ावा देना है संदेश जो दोस्तों किस तरीके से हमारे जो आपसी संबंध है, किस तरीके से जो विदेश के जो संबंध है किस तरीके से बना रखना है। ये सभी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित मिलता है दोस्तों। उसके अंदर दिया गया है कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है हमें किस तरीके से बढ़ावा देना है दोस्तों। ये सभी बातें विदेश नीति के जो संविधान के आर्टिकल जो 51 में हमें वर्णित मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी जो भारतीय संविधान के अंदर जो आपको पता ही होगा, जब दोस्तों के लगभग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी बीच दोस्तों ये जो पंचशील समझौता था ये भी हुआ था दोस्तों 1954 में। और फिर दोस्तों इसी बीच दोस्तों जैसे कि 1962 में दोस्तों आपको पता ही होगा इंडिया चाइना वॉर हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर हम समझते हैं कि किस तरीके से भारत के विदेश नीति के जो सिद्धांत है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों। विदेश नीति के सिद्धांत में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो आता है दोस्तों वो आता है जैसे कि दोस्तों आपसी संबंध किस तरीके से बनाए रखना है, और दोस्तों जैसे उदारवादी जो विचारधारा है, और दोस्तों साथ ही साथ जैसे साम्राज्यवादी विचारधारा, इनका जो तो कि दोस्तों इन पर विरोध करना ही जो विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है दोस्तों, कि जितने भी जैसे साम्राज्यवाद हैं, जैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ये सभी अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना, ये सभी बातें दोस्तों जो विदेश नीति सिद्धांत में इसका विरोध करना ही यही विदेश नीति के सिद्धांत के अंदर आता है, इसके सिद्धांत हैं। फिर दोस्तों एक आता है दोस्तों गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनेंस, और दोस्तों इसके बीच जो नॉन अलाइनेंस है दोस्तों इसके अंदर ये आता है जो गुटनिरपेक्ष बनाए रखनी है, कि किस तरीके से हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसमें हमारे भारत भी उसमें शामिल है, जो गुटनिरपेक्ष की नीति के अंदर शामिल हुआ था दोस्तों। और दोस्तों बेलाग्राड में उसका जो कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उसका जो सम्मेलन हुआ था उसी बीच बनाया गया था, जो ये विदेशी नीति संकल्प गुटनिरपेक्ष को किस तरीके से बनाए रखना है। और दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू करना ये सब इसके अंदर शामिल थे। तो दोस्तों हम इसके अंदर समझने वाले कि क्या क्या थे इसके विदेशी नीति सिद्धांत। अभी हम बात कर चुके हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में, कि किसी की भी मतलब किसी की हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना, किसी के फेवर में नहीं आना, जैसे कि रूस हो गया और अमेरिका होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उस समय दोस्तों ज़्यादातर वर्चस्व था दोस्तों एक तो यूएसएसआर का, यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है। और दोस्तों फिर चाइना जो दोस्तों अमेरिका था वो उसकी पावर थी, जब उसका जो वर्चस्व बढ़ जाता है लगभग दोस्तों जैसी जो यूएसएसआर का उसका विघटन हो जाता है दोस्तों, जो 15 गणराज्यों में टूट जाता है। फिर दोस्तों इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जैसे कि वो साम्राज्य जब टूट जाता है तो अमेरिका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए ना अलग से एक विदेश नीति के सिद्धांत बनाए गए थे। एक तो साम्राज्यवाद का विरोध करना, गुटनिरपेक्षता बनाए रखना, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, पहला तो दोस्तों क्या था, मैं ऐसे बता देता हूँ दोस्तों गुटनिरपेक्षता के बारे में, कि गुटनिरपेक्षता कैसे बनाए रखनी है। आपसी संबंध हम ना ही किसी की नीति को फॉलो करेंगे, ना ही हमें हमारी खुद की स्वतंत्र नीति है, यही रहेगा दोस्तों। यही गुटनिरपेक्षता, इसके अंदर हमें किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपने स्वतंत्र रहेंगे, अपनी खुद की नीति चलाएंगे। और दोस्तों हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, जो कि दोस्तों जैसे चाइना अपने साम्राज्यवाद को जैसे अक्साई चीन हो गया, और दोस्तों तावांग का क्षेत्र हो गया जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है, और दोस्तों साथ ही साथ जैसे लद्दाख का एरिया होगा अच्छा अक्साई चीन। इसी तरीके से दोस्तों ये इन चीज़ों पर कब्जा करते रहता है चाइना, तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है। और दोस्तों ये इनका विरोध करना, तो ये भारत विरोध करता है हमेशा। फिर दोस्तों यदि हम समझे, जैसे हम समझ सकते हैं साम्राज्यवाद के बारे में, तो साम्राज्यवाद हो गया दोस्तों। और दोस्तों शांति को बढ़ावा देना, विदेश नीति का सिद्धांत क्या है दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण शांति को बढ़ावा देना। और इसी बीच आता है दोस्तों पंचशील समझौता, जो कि दोस्तों जरूरी है। पहला क्या था दोस्तों गुटनिरपेक्षता की, फिर दूसरा दोस्तों साम्राज्यवाद का विरोध करना, तीसरा दोस्तों पंचशील समझौता। पंचशील समझौता समझे दोस्तों 1954 के आसपास हुआ था। और दोस्तों इनके जैसे जवाहरलाल नेहरू और चावल नाइट इनके बीच हुआ था दोस्तों। ये जो सिद्धांत था जो इसका पंचशील समझौता था, कि आपसी किस तरीके से एक जो अखंडता है वो बना रखनी है, समृद्धता का सम्मान करना है, आपसी आक्रमण के जो भी आंतरिक विरोध है उसको रोकना है। ये सभी दोस्तों बातें इसके अंदर पंचशील समझौता था उसके अंदर आती थी, तो ये जरूरी था दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों पंचशील समझौता, इसके अंदर तो दोस्तों आपको आसान है। तो ये सभी दोस्तों इसके बीच ये मतलब अलग से सिद्धांत है, जैसे मैं अभी बता ही चुका हूँ 3 सिद्धांत के बारे में। दोबारा समझना दोस्तों क्या है दोस्तों, पहला है दोस्तों साम्राज्यवाद का विरुद्ध गुटनिरपेक्षता पंचशील समझौता। और दोस्तों एक एक जो अभी मैं बताया था कि शांतिपूर्ण बनाए रखना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके साथ जैसे संबंध अच्छे रखना, ये सब विदेशी नीति के सिद्धांत है दोस्तों। और साथ साथ जैसे नक्सलवाद जो चल रहा है, नस्लवादी, जैसे हमारे जैसे एरिया मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, जो छत्तीसगढ़ हो गया,
और साथ है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये पूरा इलाका दोस्तों नस्लवादियों से भरा पड़ा है। इनको कंट्रोल में करना जरूरी है दोस्तों, कि एक भारतीय देश नहीं है, हर जगह ऐसा नक्सलवादी है और ये चलता रहता है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों जैसे कि विदेश नीति सिद्धांत में एक आता है दोस्तों सार्क। हम सार्क के बारे में भी समझते हैं दोस्तों, इसका हम बता ही चुके हैं दोस्तों, हम इसकी वीडियो भी डाल चुके थे दोस्तों। इसके अंदर 8 देश हैं दोस्तों, हम पूरा इसके अंदर समझ भी चुके हैं किस तरीके से जो भारत हो गया, और जैसे श्रीलंका, ये भूटान और नेपाल, ये सभी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। और दोस्तों मालदीव हो गया, ये सभी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो दोस्तों ये बांग्लादेश, ये सब दोस्तों आसान आपके लिए इसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा जरूरत है नहीं दोस्तों। 7 देश के ये हो गए दोस्तों, 8 देश। इसी बीच दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों 8 देशों के बारे में किस किस तरीके से। फिर दोस्तों भारत, जो इसके जो सबसे प्रमुखता है वो है दोस्तों भारत। और भारत सब शुरू से दोस्तों गुटनबर्ग की नीति अपनाए रखा है। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि CTBT पे साइन करने के लिए अमेरिका ने ज़्यादा जोर डाला था भारत के ऊपर, उसने नहीं किया CTBT पे साइन। इस तरीके से दोस्तों हम ये विधि सिद्धांत पे ही फॉलो करता है कि हमें किस तरीके से चलना। क्या था दोस्तों इसी बीच क्या था, जैसे कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता, इस तरीके से यहाँ पे नीति चलाई थी दोस्तों। तो ये जरूरी था कि विदेश नीति सिद्धांत की ये बातें रोकी जाए। तो दोस्तों यह था इसके अंदर, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में यही मिलेगा आपको, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, कि दोबारा इसकी समरी करते हैं दोस्तों। पहला मैंने बताया दोस्तों कि संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर ये पूरा विदेश नीति के बारे में मिलता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों गुटनबर्ग के बारे में। तीसरा और दोस्तों इसी का मैंने अभी बताया था, इसका दूसरा जो पार्ट था दोस्तों उसके अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था ना दोस्तों कि गुटनबर्ग के बारे में, और जो शांतिपूर्ण से स्थिति बनाए रखना दोस्तों, किस तरीके से साम्राज्यवाद का जो बढ़ रहा है उसका विरोध करना है दोस्तों, ये सही बातें इसके अंदर आती हैं। इस तरह की बातें दोस्तों इसके अंदर ही आएगी। फिर दोस्तों इसी में अभी मैं बता चुका था कि जैसे कि पंचशील समझौता हो गया, नस्लवादी जो कि दोस्तों नक्सलवादी चलता है ना, नक्सलवादी आंदोलन, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये सभी दोस्तों इसका विरोध करना है। ये विदेश नीति का सिद्धांत है दोस्तों। सार्क हो गया, इसका आपको जो संबंध है ठीक बनाए रखना आपसी जो 8 देश हैं, और दोस्तों किस तरीके से आर्थिक व्यापारिक जो संबंध है ठीक बनाए रखना, ये सभी दोस्तों सार्क के अंदर ही आता है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों बस इतना ही था दोस्तों। फिर ये तो महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों, आपके लिए आसान था। और दोस्तों फिर इसका जो दूसरा पार्ट है इसका, ये तो हो गया दोस्तों पंचशील समझौता मैं बता चुका हूँ दोस्तों। जैसे आपसी परस्पर रखना, आक्रमण नहीं करना, जो संप्रभुता बनाए रखना, आप अपने आप को लाभ जो भी लाभ हो दोस्तों सबको बराबर हो, और आंतरिक जो आक्रमण आंतरिक जो भी कुछ भी कमी है दोस्तों उसमें दखलंदाजी ना करे भारत। ये सभी दोस्तों बातें इसके अंदर पंचशील समझौते के अंदर ही बनाई गई थी दोस्तों, इस तरीके की। और दोस्तों मैं सार्क की भी बता चुका हूँ दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों, मैं इतनी चीजें बता चुका हूँ दोस्तों, ये आपको ये आसान लगी होगा दोस्तों। एक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो विदेश नीति के सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे इसके अंदर कुल दोस्तों आपको पता होगा G4 के, आपने सुना होगा दोस्तों G4 के नाम से। उसके अंदर कुल 4 देश हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। इसके अंदर जर्मनी भी शामिल है, जापान भी है, ब्राजील भी है और भारत भी है। ये चारों देश दोस्तों ये करते रहते हैं कि हमें वीटो मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब विदेश नीति सिद्धांत में फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हमें भारत को वीटो देनी चाहिए कि नहीं दोस्तों, किस तरीके से किस देश को नहीं देनी चाहिए। तो इसके अंदर चाइना दखलंदाजी कर देता है दोस्तों। ऐसी बातें इसके अंदर आती रहती है विदेशी नीति के सिद्धांत में दोस्तों। क्योंकि जो विदेशी नीति है ना दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कभी भी बिगड़ भी सकते हैं, अच्छे भी रह सकते हैं, इस तरीके के संबंध आते रहते हैं दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों मैंने इस पर इसलिए लिखा क्योंकि दोस्तों बार बार चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने अपने इसी से समझाया अपने मुंह से। तो आपको जो समझ में आया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। फिर दोस्तों इतना तो हो गया दोस्तों, ये इसके अंदर नीति कौन कौन सी हैं। फिर दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।